पुराने बंगाल के एक शांत कस्बे में किरणमयी नाम की एक युवती रहती थी, सुंदर, संवेदनशील, बुद्धिमान। लेकिन समाज ने उसे एक ऐसा नाम दे दिया था जिसका बोझ वो हर दिन उठाती थी, चरित्रहीन। कहानी की शुरुआत होती है सायन और किरणमयी के वैवाहिक जीवन से। सायन एक पढ़ा लिखा युवक था, लेकिन उसका मन हमेशा संदेहों से भरा रहता। किरणमयी का स्वभाव खुला और स्नेहिल था, पर उसी स्वभाव को समाज गलत समझता और सायन दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी पर सवाल उठाने लगता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि किरणमयी को घर छोड़ना पड़ा। किसी ने यह नहीं सोचा कि वो कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी। सबने बस यही मान लिया, जो घर छोड़ दे वो निश्चित ही चरित्रहीन होगी। किरणमयी का रास्ता उसे शरत नाम के युवक तक ले गया। शरत ने उसे आसरा दिया, पर समाज को यह मंजूर नहीं था। लोगों ने बिना सच जाने तरह तरह की बातें फैलानी शुरू कर दी। जिनके मुंह से उसने कभी दुआएं सुनी थी, उन्हीं होठों से आज उसके लिए ताने निकल रहे थे। लेकिन किरणमयी ने हार नहीं मानी। वो दूसरों की मदद करने लगी, बीमारों की सेवा, गरीब बच्चों को पढ़ाना, औरतों को सहारा देना। उसकी आत्मा जितनी पवित्र थी, काम भी उतने ही निस्वार्थ। दूसरी ओर सायन अपने संदेहों की आग में खुद ही जलने लगा। उसे महसूस हुआ कि गलती उसकी थी। उसने बिना जाने, बिना समझे अपनी पत्नी को एक कलंक दे दिया था। पश्चाताप उसे तोड़ रहा था, पर किरणमयी अब बहुत दूर निकल चुकी थी, इतनी दूर कि लौटना उसके बस में नहीं था। शरतचंद्र ने इन पात्रों के जरिए एक कटु सच दिखाया। कई बार औरत का चरित्र सच से नहीं, बल्कि समाज की जुबान और आदमी के संदेह से बनता है। कहानी के अंत में किरणमयी समाज की सेवा में खुद को समर्पित कर देती है। वो किसी की बहन बनती है, किसी की माँ, किसी की सहारा, लेकिन कभी किसी की आरोपी नहीं। उसने दुनिया की नजरों को नहीं बदला, पर अपने कर्मों से अपने अंदर की रोशनी को जिंदा रखा। इसके बावजूद समाज उसे वही नाम देता रहा, चरित्रहीन, और यही इस कहानी की सबसे मार्मिक पीड़ा है। दोष उसका नहीं था, पर दंड वही भुगतती रही।